वेलकम बैक गाइस। इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे पीटी के सबसे टफेस्ट मॉड्यूल रीडिंग के बारे में। देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स का टारगेट रीडिंग के अंदर 58 या 65 लेना ही होता है। लेकिन एक क्वेश्चन हमारे मन में हमेशा आता है कि जिन लोगों के पीटी रीडिंग में 90 आउट ऑफ 90 आते हैं, वो लोग क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करते हैं? राइट, उनमें ऐसी क्या बात होती है या उनकी स्ट्रैटेजीज़ कैसे होती हैं कि उनके 90 आउट ऑफ 90 आ पाए? तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको 3 मेन चीज़ें रिवील करूँगा जिन चीज़ों ने मेरी हेल्प की थी रीडिंग के अंदर 90 आउट ऑफ 90 लेने में। और वीडियो के लास्ट में एक मैंने गोल्डन टिप दिया हुआ है जो मैं हर एक स्टूडेंट को सजेस्ट करता हूँ कि ये चीज़ आप किसी भी मॉड्यूल के लिए अप्लाई करो, आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टिप नंबर 1। नाउ टिप नंबर 1 इज़ कि नेवर फोकस ऑन द एक्यूरेसी। देखो पीटी की जब भी तैयारी आप स्टार्ट करोगे ना, रीडिंग के अंदर कभी भी डे 1 से एक्यूरेसी नहीं आएगी। ये चीज़ मेरे साथ बहुत होती थी आज से 3-4 साल पहले व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर पीटी। उस टाइम मैं ऑलरेडी आईएलटीएस दे चुका था और आईएलटीएस के अंदर मेरे 8 बैंड उस टाइम पे आ रखे थे। बट जब मैं पीटी में शिफ्ट हुआ, पीटी के अंदर एक्यूरेसी नहीं आई डे 1 पे। कभी रीऑर्डर के सारे क्वेश्चन ठीक हो जाते और नेक्स्ट क्वेश्चन में सारे ही गलत हो जाते। सेम केस रीडिंग राइटिंग के ब्लैंक के साथ होता था। कभी 2 ठीक हो रहे हैं, कभी सारे ठीक हो रहे हैं, कभी सारे ही गलत हो रहे हैं, राइट? ये चीज़ आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन होता क्या है कि टाइम के साथ एक्यूरेसी आती है। रीडिंग चाहती है कि आप उसको टाइम दो। आपको लगता है कि डे 1 से जब भी मैं पीसी पे बैठूँ मेरी रीडिंग के सारे क्वेश्चन करेक्ट हो जाएँ, ऐसा कभी भी नहीं होगा। इट विल टेक सम टाइम। धीरे-धीरे करके आपकी एक्यूरेसी बनने लगेगी। स्टार्टिंग में सिर्फ क्वेश्चंस को करने पे ध्यान दो, रीडिंग अटेम्प्ट करने पे ध्यान दो, एक्यूरेसी पे फोकस मत करो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टिप नंबर 2। देखो टिप नंबर 2 क्या है कि अपनी वोकैब्युलरी इंक्रीज़ करो। बिना वोकैब्युलरी के आप रीडिंग के अंदर मार्क्स ले ही नहीं सकते। जितनी अच्छी आपकी वोकैब्युलरी होगी उतने अच्छे आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स वोकैब्युलरी को प्रिपेयर नहीं करना जानते। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आप रीडिंग राइटिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, आप अपने साथ में एक डिक्शनरी रख लो ऑक्सफोर्ड की। मैं गारंटी देता हूँ फिर भी क्वेश्चंस गलत होंगे आपके। रीज़न इज़ कि जिस हिसाब से हम वोकैब्युलरी बनाते हैं ना, दैट इज़ इनकरेक्ट। आपको मैं क्या सजेस्ट करता हूँ, आप स्टार्टिंग में रीडिंग राइटिंग के फिल अप मत सॉल्व करो। बिकॉज़ उसके अंदर जो अप्रोच होती है वो डिफरेंट होती है। रीडिंग राइटिंग के क्वेश्चंस एक अलग तरीके से सॉल्व होते हैं। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप स्टार्टिंग के लिए सिर्फ रीडिंग के क्वेश्चंस बनाओ। और उन एक-एक क्वेश्चन के अंदर ना, अगर आप बिगिनर हो, आपको बहुत सारी वोकैब्युलरी वर्ड्स ऐसे मिल जाएँगे जो आपको नहीं पता। एंड बिलीव मी, रीडिंग फिल अप्स के अंदर जो वर्ड्स आते हैं ना, वो अक्सर डेली लाइफ में यूज़ हो जाते हैं या पूरी रीडिंग के अंदर वो वर्ड्स यूज़ होते हैं। रीडिंग राइटिंग के अंदर जो वोकैब आती है, वो तो कई बार मुझे खुद को भी नहीं पता होती, ऐसे-ऐसे वर्ड्स वो लोग यूज़ कर लेते हैं। राइट? तो उनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना होता है, दैट इज़ अ डिफरेंट पॉइंट। बट स्टार्टिंग के लिए आपको क्या करना है, आपको रीडिंग के सिंपल फिल अप्स, ड्रैग एंड ड्रॉप वाले, वो वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक क्वेश्चन पिक करो, उसके अंदर जितनी भी वोकैब यूज़ हुई है, जितने भी वर्ड्स उसके अंदर आए हैं, उनको सर्च करो, उनका मीनिंग नोट डाउन करो, उनसे रिलेटेड सेंटेंसेस लिखो। सेंटेंसेस से ही आपको हेल्प मिलेगी वर्ड्स को रिटेन करने में। अदरवाइज़ हम बहुत जल्दी वर्ड्स को भूल जाते हैं। पर जब आपने उससे रिलेटेड एक सेंटेंस लिखा होगा ना, उस सेंटेंस के अंदर ही कोलोकेशन होती है। वही सेंटेंस आपके रीडिंग राइटिंग के ब्लैंक के अंदर आ जाएगा। सो उसी से आपकी रीडिंग राइटिंग के ब्लैंक्स के अंदर वाली एक्यूरेसी इंक्रीज़ होगी। तो डेली के अपने टारगेट बनाओ कि मुझे 20 वर्ड्स नोट डाउन करने हैं। डू इट फॉर 20 डेज़ एंड 30 डेज़ और उसके बाद देखना आपकी रीडिंग की परफॉर्मेंस कितनी ज़्यादा बूस्ट हो जाएगी। 20-30 डेज़ में भी अगर आप दिन के सिर्फ 20 वर्ड्स नोट डाउन करते हो ना, 500 टू 600 वर्ड्स आपके 1 मंथ के अंदर हो जाएँगे। बिलीव मी, 500 टू 600 वर्ड्स बहुत होते हैं। आप एक खुद की मिनी डिक्शनरी लिख सकते हो, राइट? तो स्टार्ट विद द वोकैब, स्टार्ट बिल्डिंग योर वोकैब। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टिप नंबर 3। टिप नंबर 3 इज़ के लर्न सम ग्रामर रूल्स। देखो ग्रामर रूल्स क्या करेंगे, आपकी एक्यूरेसी बढ़ा देंगे बेसिकली। ग्रामर रूल सीधा-सीधा आपके रीडिंग के फिल अप्स में यूज़ होते हैं, आपके रीऑर्डर के अंदर यूज़ होते हैं। आपको ग्रामर के अंदर पीएचडी नहीं करना, इन डेप्थ आपको ग्रामर नहीं पढ़नी, बट जो बेसिक-बेसिक रूल्स होते हैं लाइक टू के बाद बहुत बार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, तो वर्ब कैसे आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं हम लोग। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ जाता है, इज़, एम, इज़, आर, वाज़, वर इनके बाद में, राइट? तो उनको कैसे आइडेंटिफ़ाई करें? द के बाद में नाउन आता है, नाउन का पता कैसे करें? तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो रीडिंग के लेक्चर के नाम से अपलोड की हुई है। आप उस वीडियो को देख के थोड़ा आइडिया लगा सकते हो कि कैसे हम एक्यूरेसी ग्रामर की वजह से अपनी रीडिंग की एक्यूरेसी इंप्रूव कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द गोल्डन टिप जो मैं हर एक स्टूडेंट को देता हूँ। देखो गोल्डन टिप क्या है, बेसिकली कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है? आपको लगातार क्वेश्चन सॉल्व करने हैं डेली। अगर आप बीच में गैप दोगे ना कि 2 दिन किए, 3 दिन नहीं किए। 1 दिन किया, सोचा कि दूसरे दिन कर लेंगे, बीच में गैप लेके उस दिन मैं ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लूँगा, ऐसे नहीं होती चीज़ें। आप डेली क्वेश्चंस बनाओ, 5 टू 7 क्वेश्चन सॉल्व करो या फिर 20 टू 30 वर्ड नोट डाउन करो, दोनों में से एक चीज़ अडॉप्ट कर लो। अगर आप कंसिस्टेंसी दिखाओगे रीडिंग के अंदर, आपकी रीडिंग इंप्रूव हो जाएगी।
देयर इज़ अ वेरी फेमस कोट कि कंसिस्टेंसी या हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डज़न्ट वर्क हार्ड। इट्स अ वेरी फेमस कोट, मीनिंग क्या है बेसिकली, अगर आप हार्ड वर्क नहीं करोगे, मतलब कंसिस्टेंसी नहीं दिखाओगे ना आप अपने वर्क के अंदर, इम्प्रूवमेंट मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ऐसी सेम चीज़ मेरे साथ भी होता था। मैं स्टार्टिंग में बड़ा इनकंसिस्टेंट रहता था। आज रीडिंग कर ली, कल को नहीं की, परसों कर ली, 2 दिन तक नहीं की। आप अगर ये तो उससे क्या होता है, रिज़ल्ट आपको बहुत डिले मिलता है। चीज़ें इम्प्रूव होने में टाइम लग जाता है। बट अगर आप डेली-डेली सेम क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, रीडिंग के 5 क्वेश्चन, रीडिंग राइटिंग के 5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं मैंने। तो कंसिस्टेंसी की वजह से चीज़ें इम्प्रूव होते हुए देर नहीं लगती, राइट? ऑलराइट गाइस, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।